इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत के परिवार ने अब सीधे सीधे ये कहना शुरू कर दिया है कि उनके बेटे की ब्रूटल मर्डर हुआ है और रिया को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती भी हर रोज नई नई थ्योरी पेश कर रही हैं। रिया की तरफ से सबसे लेटेस्ट दावा एक पेंटिंग को लेकर किया गया है। रिया का कहना है कि पिछले साल यूरोप टूर के दौरान इस शैतानी पेंटिंग को देखकर सुशांत के दिमाग का संतुलन बिगड़ गया था और यहीं से उनकी डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए और ये कहानी अधूरी। इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। यूरोप टूर में ऐसा क्या हुआ था जिसने सुशांत को अंदर से हिला दिया था? क्या रिया के साथ सुशांत का लव इन यूरोप उनके मौत के सफर का आगाज था? होटल के रूम में लगी उस पेंटिंग में ऐसा क्या था जिसे देखकर सुशांत को पैनिक अटैक आ गया था? उस पेंटिंग को देखकर सुशांत ने रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ना क्यों शुरू कर दिया था? जैसे जैसे जांच एजेंसियों का शिकंजा रिया और उनके परिवार पर कस रहा है, वैसे वैसे रिया एंड कंपनी द्वारा नए नए दावे किए जा रहे हैं। रिया ने अब सुशांत को लेकर एक नया किस्सा सुनाया है। उनके इस नए अफसाने का तार पिछले साल उनके और सुशांत के यूरोप टूर से जुड़ा हुआ है। भाई शौविक चक्रवर्ती भी थे। रिया और सुशांत ने अपने यूरोप टूर की कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, लेकिन उस वेकेशन में कुछ ऐसा हुआ था जिसे रिया ने अब सुशांत मामले की जांच कर रही ईडी के सामने शेयर किया है। रिया के इस राज के बारे में न तो सुशांत के परिवार वालों को पता है, ना ही सुशांत के दोस्तों को इस बात की कोई खबर है। लेकिन सुसाइड के करीब 2 महीने बाद रिया ने सुशांत को लेकर जो नई थ्योरी पेश की है, उसे सुनकर इस केस की जांच कर रहे अफसर हैरान हैं। सुशांत सिंह राजपूत को करीब से जानने वाले कहते हैं कि यूरोप ट्रिप से आने के बाद उनके अंदर काफी बदलाव आ गए थे। वैकेशन से आने के बाद सुशांत वो सुशांत नहीं थे जिन्हें लोग पहले जानते थे। सुशांत के साथ कई साल तक काम कर चुके अंकित आचार्य ने भी इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा था कि पिछले साल अक्टूबर के बाद उनके अंदर काफी बदलाव आ गया था। अक्टूबर या नवंबर में मिला था उनको, कुछ महीने बाद ही मिला था। तो फिर बहुत चेंज सा होने लगे, बातचीत किया। हाँ, कि पहले हंसते खेलते थे, बात करते थे ना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब एक सीरियस टाइप का हो गए थे। हाँ अंकित बोलो कैसा है, ऐसा मतलब टाइप का हो गया था। मतलब ऐसा जो पहले जैसे सुशांत भैया थे वैसा नहीं है अभी। तो यूरोप टूर में ऐसा क्या हुआ जिसने सुशांत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया? रिया का दावा है कि जब वो और सुशांत इटली के फ्लोरेंस में हॉलिडे मना रहे थे, तब उन्होंने पहली बार सुशांत की दिमागी हालत बिगड़ते हुए देखी थी। सुशांत और रिया इटली के हेरिटेज होटल में ठहरे थे। रिया का कहना है कि उन्होंने एक दिन अचानक से सुशांत का अजीब सा बिहेवियर देखा। सुशांत होटल की दीवार में लगी एक पुरानी पेंटिंग को गौर से देख रहे थे। उनमें से एक पेंटिंग में सेटन बना हुआ था। रिया आगे कहती है कि उस वक्त वो और उनके भाई शौविक दूसरे कमरे में थे। सुशांत अचानक से रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जपने लगे थे। क्या एक पेंटिंग देखकर सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान अपना मानसिक संतुलन खो सकता है? क्या ये रिया का कोई नया पैंतरा तो नहीं? सुशांत सिंह राजपूत के मौत के इतने दिन बाद आखिर रिया ने ये पेंटिंग की नई थियरी क्यों सामने लाई? इसके पीछे वजह क्या है? क्या जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोई नई कोशिश तो नहीं है? सुशांत मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सवालों का जवाब देते हुए रिया ने कहा, दूसरे दिन सुबह जब मैं सुशांत के रूम में गई तो देखा कि सुशांत रुद्राक्ष की माला के साथ रूम में पूजा कर रहे थे। सुशांत रात भर नहीं सोए थे। सुशांत ने बताया था कि उनकी मां सपने में दिखाई दी थी और कुछ अजीब चीजें भी दिखाई दे रही थी।
रिया के मुताबिक जिस पेंटिंग को देखकर सुशांत का दिमागी संतुलन हिल गया था, वो पेंटिंग स्पेनिश आर्टिस्ट फ्रांसिस्को गोया की थी। सुशांत को लेकर रिया की नई थ्योरी वाली इस पेंटिंग में ग्रीक गॉड सेटन अपने बेटे को खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या रिया की इस नई थ्योरी में इशारा सुशांत के पिता के रिश्तों की तरफ है? सुशांत ने मुझसे कहा कि मैं पेंटिंग में किरदारों को देख सकता हूं, लेकिन मैं साफ तौर पर नहीं बता पा रहा हूं कि ये आखिर है क्या। सुशांत के अंदर पेंटिंग को लेकर भ्रम पैदा हो गया था। मैंने उसे किसी तरह समझाया, संभाला और कहा कि ये सब तुम्हारा भ्रम है और कुछ भी नहीं। हालांकि सुशांत देवों के देव महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वो अक्सर अपने कमरे में शिव की पूजा किया करते थे। सुशांत के दोस्त और परिवार वाले भी कह चुके हैं कि महाकाल में उनकी गहरी आस्था थी। रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ना या महामृत्युंजय जाप करना सुशांत के लिए आम बात थी। कोई भी रिया की इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक पेंटिंग देखकर सुशांत का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और यहां से उनके डिप्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ था। सुशांत के दोस्तों को ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर लग रहा है। जो मेरे सुशांत भैया थे वो पहले मतलब डिप्रेस टाइप के नहीं थे। मतलब वो हंसता हुआ खेलता हुआ इंसान, एक मैं उनके साथ रहा, मुझे मालूम है। भैया तो अभी एक साल आई, उनको क्या मालूम। तो मैं 3 साल से उनके साथ खड़ा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए क्या है क्या नहीं। मतलब एक हंसता हुआ इंसान को मार दिया गया। हत्या ही है। सुसाइड तो सुशांत सिंह राजपूत कर ही नहीं सकता, इस जन्म में तो कर ही नहीं सकता था। जब मैंने 6 बजे मैंने अपने सुसाइड के बारे में उसको बताया कि मैं सोच रहा हूँ, तो 15 मिनट के अंदर उसको मेरे घर पहुंचा और 6 घंटे तक मुझे छोड़ा नहीं। सुशांत के परिवार वाले अब सीधे सीधे रिया और उनके परिवार पर सुशांत को लूटने और मारने का इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिया डिप्रेशन की कहानी बनाकर सुशांत को मानसिक रोगी बनाने पर जुटी है। सुशांत की मौत के बाद रिया अब उनके परिवार को अपमानित करने में जुटी है, लेकिन परिवार रिया की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगा। रिया को उनके किए का हिसाब जरूर मिलेगा। मुंबई से जोयिता मित्रा के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी। सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों की चिट्ठी में सुशांत की मौत को निर्मम हत्या बताया है। सुप्रीम कोर्ट में भी मर्डर की थ्योरी को लेकर नए फैक्ट्स सामने आ चुके हैं। ऑथेंटिक तरीके से देश की सबसे बड़ी अदालत में डंके की चोट पर कहा गया कि सुशांत की मौत एक मर्डर केस भी हो सकता है। यानी कि अब तक सुशांत का परिवार जो कह रहा था, सुशांत के करीबी जिस बात का शक जता रहे थे, सुशांत के पुराने स्टाफ जो बता रहे थे, उसको पहली बार कोर्ट में वकीलों ने कहा। हमने पूरी पड़ताल करके एक रिपोर्ट तैयार की है। ये बात हवाई नहीं लगती है, बल्कि कुछ गवाह मिल गए हैं जो कह रहे हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ है। रिया की हिस्ट्री से सुलझेगी सुशांत की मिस्ट्री। सुशांत के गले पर कैसे आया बेल्ट का निशान? रिया ये तब से एकदम उनका मतलब जो डिप्रेस टाइप का वो लग रहा था उनका। तो जो उनकी जो हत्या है, मतलब हत्या बेल्ट से, मतलब डॉग के जो फर्ज है उनके बेल्ट से हुए। मैंने पहले ही इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। क्या सुशांत को मारकर फांसी पर लटकाया गया? आंख पर एक पंच टाइप का लगा हुआ उनका रेड या निशान है। एंड यहाँ जो फर्ज के बेल्ट है, उनका फर्ज का बेल्ट का निशान और रिंग यहाँ पर लगा हुआ है। तो आई थिंक ये ग्रीन कपड़ा हो ही नहीं सकता या रस्सी का हो ही नहीं सकता। ये फर्ज के बेल्ट का ही निशान है। सुशांत की गर्दन और बेल्ट वाले फंदे का रहस्य। रिया की राजदार लेडी मैनेजर का कबूलनामा। सुशांत के दिमाग का रिमोट रिया के पास था। रिया लोक में दफन सुशांत का आखिरी सच।
अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सुशांत केस में आ गया। सुशांत की मौत के पीछे मर्डर वाले एंगल का चीखता सुराग बाहर आ गया। सुराग ये कि सुशांत के गर्दन पर रस्सी का नहीं बल्कि बेल्ट का निशान था। तो क्या लॉक रूम के अंदर सुशांत केस में मर्डर वाले कई राज दफन हैं? अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो जिंदा होते। कोर्ट में गर्लफ्रेंड रिया की अपील और सुशांत केस में परिवार के वकील की एक एक दलील की फुल डिटेल आप सुनेंगे तो सुशांत केस की क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। आपको पता चलेगा कि सुशांत के मौत के पीछे मर्डर वाला एंगल का शक है तो क्यों है। घर में मौजूद लोगों ने ही सुशांत की बॉडी को लटके हुए देखा। बहन और पुलिस के पहुंचने से पहले बॉडी पंखे से उतारी गई। सुशांत की बहन और पुलिस ने डेड बॉडी को बेड पर देखा था। सुशांत के गले पर रस्सी के नहीं बल्कि बेल्ट के निशान हैं। सुशांत केस में कत्ल की तरफ इशारा कर रहे इन पॉइंट्स को आपने सुना। इसकी पूरी पिक्चर आपको बताएं उससे पहले कोर्ट के बाहर दिल्ली से मुंबई तक जो बड़े खुलासे हुए उससे आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। सुशांत की मौत और गर्लफ्रेंड रिया के षड्यंत्र का लिंक सुशांत के पिता ने दुनिया के सामने रखा। सुशांत केस की मिस्ट्री में रिया की हिस्ट्री के बारे में सुशांत की मैनेजर ने माइंड गेम वाले प्लान का खुलासा किया। सुशांत के पूर्व स्टाफ मेंबर अंकित आचार्य ने भी सनसनीखेज खुलासा किया। अंकित आचार्य ने जो देखा और जो बताया उसे सुनकर मर्डर वाली थ्योरी से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मैं भी घुमाने आता था, बट मेरा काम तो नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है घुमाने के लिए। तो घुमा के आता था, मैं उनका बेल्ट भी धो देता था। तो वो बेल्ट रेड कलर का था, तो वो रेड मैं धो के सुखा देता था। तो वो मैंने देखा, क्योंकि मेरा अंदाज है, क्योंकि वो बेल्ट का जो एंगल है तो वो एंगल उसी प्रकार का है और उनका जो बक्कल है उसी प्रकार का। ये ग्रीन कपड़े के साथ हो ही नहीं सकता। उनका जो डिप्रेस है वो सब तो हो ही नहीं सकते, तो नेवर, ये तो हो ही नहीं सकता। जब मैं उनको डॉग घुमाने ले जाता था वो तो मेरे बक्कल का एकदम ख्याल है, वो रिंग जो ख्याल है गोल्ड कलर का है एंड जो रेड कलर का जो पट्टा है वही साइज का एंगल है। तो मैंने वही दावे से कह सकता हूँ उन्हीं का मतलब दाग है। वो रस्सी और ग्रीन कपड़ा हो ही नहीं सकता। अंकित आचार्य के मुताबिक सुशांत केस एक परफेक्ट मर्डर का मामला है। पूरी प्लानिंग के साथ सुशांत का मर्डर किया गया। कि जब मैं उनके पास था तो वो जो डिप्रेस टाइप के थे वो दिखे नहीं थे, क्योंकि उनको पढ़ना और डायरी में नोट्स लिखना एंड जो अपने बारे में माँ के बारे में लिखते थे वो लिखना और इंस्टाग्राम में पोस्ट करना, ठीक है। एंड मतलब जो शेड्यूल था, मतलब अगले दिन का जो शेड्यूल था वो लिखते रहते थे और वो सब करते रहते थे। मतलब जो आज क्या होने वाला, शूटिंग कब है एंड मुझे कब मीटिंग पे जाना है, ये सब अगले शेड्यूल में लिख लेते थे। वो कभी डिप्रेस का शिकार ही नहीं हो सकते थे। दूसरों को बोलते थे कि कभी ये सुसाइड मत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये डिप्रेस होके स्ट्रगल करो तो आगे बढ़ोगे, ये सुसाइड करके कुछ फायदा नहीं। अपने बोलते थे मुझे, बट सुसाइड, ये जो बोलने वाला आदमी वो सुसाइड मत करो, तो अपने क्यों सुसाइड करेंगे वो। अगर सुशांत का मर्डर हुआ तो उसके पीछे अंकित ने चौंकाने वाले फैक्ट शेयर किए। अंकित का दावा नंबर 1, सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान थे। अंकित का दावा नंबर 2, डॉगी की बेल्ट से सुशांत का गला घोंटा गया। अंकित का दावा नंबर 3, सुशांत कभी रूम को लॉक नहीं करते थे। अंकित का दावा नंबर 4, सुशांत के चेहरे पर पंच का निशान मौजूद था। अंकित का दावा नंबर 5, घर में मौजूद सभी लोगों की भूमिका संदिग्ध। अंकित का दावा नंबर 6, घर में मौजूद स्टाफ साजिश में शामिल है। अंकित का दावा नंबर 7, सुशांत कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। अंकित का दावा नंबर 8, सुशांत का अपनी फैमिली से झगड़ा नहीं था। अंकित का दावा नंबर 9, सुशांत देवों के देव महादेव के भक्त थे। मैं 2017 2017 जुलाई से मैं उनकी लाइफ में एंटर हुआ था एंड 2019 जुलाई में मैंने काम छोड़ा तो नहीं, मैंने छुट्टी लिया था 15 डेज का। तो मुझे आते आते लेट हो गया, 2 मंथ हो गया। तो जब मैं आया तो उनका वो यूरोप ट्रिप पे चले गए थे। तो कहीं भी ट्रिप पे चले गए थे। जब मैं गया तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। तो फिर जब मैं नहीं गया तो मैं सोचा भैया से बात कर लूँ। तो बोले कि एक काम करो तुम भैया, जब सुशांत सर आएंगे तो बात कर लेना। तो फिर मैं वहाँ से चले गया। फिर मैंने कॉल भी किया सुशांत भैया को, तो उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं उस समय। कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। आपने सुना, सुशांत के पूर्व स्टाफ मेंबर ने बड़ा खुलासा किया।
अंकित 3 सालों तक सुशांत के साथ एक घर की छत के नीचे रहे। अंकित ने जो दावा किया, उस दावे को सपोर्ट करने वाला एविडेंस सुशांत के पिता ने दुनिया के साथ साझा किया। सुशांत के पिता ने रिया को भेजे हुए मैसेज में क्या लिखा था, सुनिए। मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो। वो अभी किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि वो बहुत परेशान है। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। व्हाट्सएप पर सुशांत के पिता ने बीते साल नवंबर में मैसेज भेजा था, यानी सुशांत की मौत से 6 महीने पहले बहुत कुछ घर की चारदीवारी के अंदर चल रहा था। सुशांत की सेहत के बारे में रिया से सुशांत के पिता जानकारी चाहते थे, लेकिन रिया सुशांत के घर वालों को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। सवाल यह है कि रिया ने ऐसा क्यों किया? सुशांत के पिता बेटे की सेहत को लेकर कितना परेशान थे, ये आपको दूसरे मैसेज को सुनकर पता चलेगा। जब तुम जान गए कि मैं सुशांत का पिता हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में पूरी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल करके मुझे भी सारी जानकारी दो। नवंबर में लाख कोशिशों के बावजूद रिया ने सुशांत के पिता के सवालों के जवाब नहीं दिए। घर वाले जानना चाहते थे कि सुशांत का कौन सा इलाज चल रहा है। सुशांत के स्टाफ मेंबर पहले ही खुलासा कर चुके थे कि सुशांत की बीमारी और इलाज के खेल में रिया का ही रोल है। वो धीरे धीरे मतलब सब खुल गई थी। वो पहले ऐसा नहीं था, जब कुछ खुल गई थी, जो भी उनको चाहिए रहेगा, जो भी मतलब सब कुछ उनके हाथ में होगा था। कैशिंग वेशिंग जो भी रहता है सब उनके हाथ। हमें इतना तो नॉलेज नहीं है, जो भी हमें जो दिखता है वही हम बोल रहे हैं। जो हमारे साथ कभी कुछ मंगाती हैं, कुछ सामान लेके आओ लेके आओ, तो सब उन्हीं के हाथ में था। जो भी सब कुछ घर का मेंटेनेंस सब वो करते थे। खुल गई थी मतलब क्या है आपका? मतलब खुल गई थी मतलब पहले सब चीज़ में हिसाब में जो भी है सब वही बोलते थे। पहले जब शुरू में आए थे तब इतना नहीं थे, तो सब सर बोलते थे। तो वो भी सर को खाना वाना भी चलेगा तो वही बोलती थी, फिर हम लेके जाते थे। यूरोप से जब गए थे तो वो छिछोरे की मूवी फाइनल करके गए थे। तो जब जा रहे थे तो मुंबई से तो अच्छे थे बिल्कुल। जब उनको जाना तो बिल्कुल हैवी दिख रहे थे, बिल्कुल पर्सनैलिटी ठीक था। तो वहाँ से आने के बाद फ्लैट भी खाली हो गया था। तो वहाँ से आने के बाद कुछ दिन तक तो ठीक ही थे, अच्छे थे। तो आने के बाद कुछ दिन बाद उनकी तबीयत जो है ना डाउन हो गई। तो क्या सुशांत के दिमाग को दवाइयों के रिमोट से कंट्रोल कर रही थी रिया? सुशांत की मैनेजर श्रुति ने ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। श्रुति ने बताया कि जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी, वहीं सुशांत की जिंदगी बदल गई। सारे फैसले सुशांत की जगह रिया करती थी। श्रुति ने पूछताछ में यहां तक बताया कि रिया ही सुशांत के फाइनेंशियल और प्रोजेक्ट फंड्स को भी संभालती थी। श्रुति मोदी ने ईडी के साथ जो डिटेल शेयर की, चौंकाने वाली है। घर वालों का यही आरोप है कि सुशांत के बैंक बैलेंस को पूरी प्लानिंग के साथ रिया ने गायब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में भी सुशांत केस के कई फैक्ट्स को रखा गया। सुशांत की तरफ से वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन और सुशांत की सुसाइड की थ्योरी में एक एक पेज सामने रखे। जो ताला बनाने वाला आया, उसको ताला जब चाबी उसने बना दी तो उसके सामने रूम नहीं खोला, उसको बाहर निकाल के तब रूम खोला। अब बहन जो मीतू वो रास्ते में थी, 15 मिनट वहां से दूर थी। अगर तुमको इतनी जल्दी नहीं थी खोलने की रूम, मतलब अगर या तो तुमको डर था कि कुछ बहुत एक्सट्रीम हो गया तो फिर ताला बनाने के सामने ही खोल देते। अगर तुमको इतना एक्सट्रीम नहीं था तो फिर 15 मिनट अगर दूर थी तो उसका वेट ही कर लेते। रिया के वकील ने बचाव में अपनी दलीलें रखी। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच के अगेंस्ट में दलील रखी। कई घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया और इस केस में जांच कौन एजेंसी करेगी, इस पर फैसला गुरुवार को आएगा। लेकिन जो तर्क सुशांत की फैमिली की तरफ से रखे गए, जो फैक्ट कोर्ट में बताए गए और जो सबूत सामने आए, वो सुशांत केस में गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये साजिश सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए रची गई या फिर सुशांत की हत्या करके आत्महत्या का रंग दिया गया है। इस सवाल का जवाब तभी सामने आएगा जब पूरे केस की मुकम्मल तफ्तीश हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुशांत की बहन और उनके पिता ने ठान लिया है कि वो सुशांत की मौत का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। एक तरफ जहां अपने लाडले भाई को इंसाफ दिलाने के लिए उन चारों ने कमर कस ली है सुशांत की बहन, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत के पिता के सिंह भी साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब करने की कसम खा चुके हैं। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत को दुनिया छोड़कर गए करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन सुशांत की डेथ मिस्ट्री
अभी भी पहेली बनी हुई है। सुशांत का परिवार उनकी मौत के लिए सीधे सीधे रिया को जिम्मेदार मान रहा है। कल सुशांत की बहन मीतू सिंह से ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की। यह पहली बार है जब ईडी ने सुशांत के परिवार से किसी को पूछताछ के लिए तलब किया था। ईडी ने मीतू सिंह से पूछा कि 8 जून से 12 जून के बीच सुशांत से उनकी क्या बात हुई थी। सुशांत ने उन्हें अपने डिप्रेशन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में क्या बताया था। रिया के साथ अपने रिश्तों को लेकर सुशांत ने उन्हें क्या बताया था। सुशांत के किस बैंक अकाउंट में कितने पैसे कहां गए, इसकी उन्हें क्या जानकारी है। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले रिया घर छोड़कर क्यों गई थी। 14 जून को जब मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह का शव उनके कमरे में देखा, उस वक्त भी मीतू सिंह वहां मौजूद थी। सुशांत के परिवार में सबसे पहले मीतू ने ही अपने भाई की लाश देखी थी। सुशांत और रिया के बीच बिगड़े रिश्ते की पहली गवाह भी मीतू सिंह ही थी। इससे पहले मीतू सिंह कुछ दिन तक उनके साथ उनके घर पर रही थी। मीतू सिंह को जब पता चला कि रिया अचानक सुशांत को छोड़कर चली गई है, तो वो उनका हौसला बढ़ाने के लिए पास पहुंच गई थी। हाल ही में सुशांत की मौत की जांच करने मुंबई आए बिहार पुलिस के अफसरों को मीतू सिंह ने बताया था कि रिया की वजह से उन्हें सुशांत से मिलने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उन्हें सुशांत की बिल्डिंग के नीचे घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता था। जब तक रिया परमिशन नहीं देती थी, उन्हें बाहर इंतजार करवाया जाता था। रिया को सुशांत की बहनों का वहां आना जाना अच्छा नहीं लगता था। बहनों को लेकर रिया अक्सर सुशांत से लड़ाई करती थी। सुशांत का इस माहौल में दम घुटता था और वो काफी परेशान रहते थे। लेकिन रिया और उसका परिवार सुशांत पर दबाव बनाता था। वो लोग सुशांत को धमकी देते थे कि अगर बात नहीं मानी तो वो उसे बदनाम कर देंगे। रिया और उसके परिवार ने सुशांत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। इस वजह से सुशांत रिया के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ पा रहा था। उधर सुशांत की दूसरी बहन श्वेता सिंह भी भाई को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पेशे से फैशन डिजाइनर सुशांत की बहन श्वेता अमेरिका में सेटल्ड है। लगातार सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रही है। कुछ दिन पहले जब रिया की ईडी के सामने पेशी होने वाली थी, तो बहन श्वेता सिंह कीर्ति का एक मैसेज आया। सुशांत के जीजा और श्वेता के पति विशाल कीर्ति भी इस मामले में रिया की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। विशाल कीर्ति ने अपनी एक पोस्ट में लिखा था, एफआईआर में दावा किया गया है कि रिया सुशांत को साइकोट्रोपिक ड्रग्स देती थी। 21वीं सदी में गुप्त और धोखे से किया गया इलाज भी गैरकानूनी है। अक्टूबर-नवंबर 2019 में अचानक शुरू हुए मेंटल हेल्थ इश्यूज के कई स्पष्टीकरण हो सकते हैं। हो सकता है कि ये गुप्त और मनोवैज्ञानिक दवाओं का असर हो और फिर शायद इस बहाने से उन्हें साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाया गया। सुशांत की एक और बहन जिनका नाम प्रियंका है। प्रियंका पेशे से वकील है और दिल्ली में रहती है। रिया की तरफ से कुछ व्हाट्सएप चैट शेयर करके दावा किया गया था कि सुशांत और प्रियंका के बीच ऑल इज नॉट वेल। लेकिन सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करके रिया के दावे को गलत साबित कर दिया। इस वीडियो में सुशांत खुद कह रहे हैं कि वो अपनी बहन प्रियंका यानी सोनू दीदी के बहुत करीब है। पवित्र रिश्ता विद सिस्टर ऑफ माइन प्रियंका। दिल्ली के ही करीब फरीदाबाद में सुशांत की सबसे बड़ी बहन रानी रहती है। कुछ दिन पहले रानी दीदी ने राखी के मौके पर सुशांत को लेकर अपनी इस पोस्ट से सबको इमोशनल कर दिया था। सुशांत की रानी दीदी के पति ओपी सिंह हरियाणा कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर हैं। ओपी सिंह ने सुशांत को रिया से बचाने की हर कोशिश की थी। रिया उनके ऊपर इस केस को प्रभावित करने का इल्जाम लगा चुकी है। सुशांत के साथ रहने वाले दोस्त सिद्धार्थ पीठानी ने भी मुंबई पुलिस को ईमेल करके ये बताया कि ओपी सिंह ने 22 जुलाई को उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर उनसे रिया के खर्चों के बारे में सवाल किया था। मैंने उनको ये दिया था कि किसने मुझे फ़ोन करा था और उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करा मेरे से कि स्टेटमेंट में क्या बताने के लिए। तो मैंने उनको ये बताया कि मैंने मना कर दिया कि स्टेटमेंट देने के लिए। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए पिता के सिंह भी हर जतन कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सुशांत के पिता की तरफ से रिया और 14 जुलाई को सुशांत के घर में मौजूद लोगों पर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। मुझे बिहार में एफआईआर दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। मेरी बेटी मुश्किल से महज 10 मिनट की दूरी पर थी जब उन्होंने दरवाजा खोला और बॉडी को नीचे उतारा। उन्होंने दरवाजा खोलने से पहले ताला तोड़ने वाले को भी वहां से भेज दिया। क्या ये सब हालात संदेहास्पद नहीं लगते हैं?
किसी ने भी उन्हें बॉडी को नीचे उतारते हुए नहीं देखा। जो सिस्टर वहां पहुंची तो सिस्टर ने देखा वो सुशांत की बॉडी पलंग पे लिटाई हुई थी, तो हैंग करते तो नहीं देखा, लेकिन जो हाइट था पंखे का बेड से, उस हाइट में सुशांत अगर हाथ ऊपर करेंगे तो पंखा टच कर जाएंगे। वो डेथ बाय हैंगिंग जो होता है वो ऐसे होता है कि जब आप कोई स्टूल पे चढ़ जाएं और स्टूल को फिर धक्का देके अलग कर दें तो बॉडी आपका हैंग करता है। तो यहाँ पर तो अपेरेंटली इवन एज पर द केस ऑफ दी बॉम्बे पुलिस, बॉडी टच कर रहा था इसको बेड को, तो बॉडी टच करे बेड को, ऐसा हैंगिंग हो ही नहीं सकता, ऐसा डेथ हो ही नहीं सकता। इसलिए वो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इंक्वेस्ट में आना चाहिए मेरे हिसाब से, और इंक्वेस्ट पता नहीं 56 दिन से क्या इंक्वेस्ट कर रहे हैं मुंबई पुलिस, और आज तक ये चीज नहीं देखा है कि वेदर वो बॉडी उस जगह से हैंग कर सकता था कि नहीं कर सकता था। तो सही में उस हैंगिंग से मरा है या कोई और वजह से मरा है, ये एक बड़ा ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन है जो कि अब सीबीआई जा रही है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि वो इस चीज को अच्छी तरह से छानबीन करेगी।